रात के 12 बज चुके थे। बाहर तेज सर्द हवाएं चल रही थीं, जो हवेली की पुरानी और विशाल खिड़कियों से टकराकर एक डरावनी आवाज पैदा कर रही थीं। शहर के सबसे रईस और पुराने इलाके में बनी शांति निवास हवेली में एक अजीब सा दमघोंटू सन्नाटा पसरा हुआ था। इस हवेली की मालकिन 68 साल की विधवा रुक्मिणी देवी ने अभी अभी अपने इंटरकॉम से सर्वेंट क्वार्टर में फोन किया था। उन्होंने अपने 27 साल के युवा ड्राइवर माधव को तुरंत अपने खास बेडरूम में बुलाया था। हवेली के दालान में सो रहे कुछ पुराने नौकरों की नींद इस आहट से टूट गई थी। दबी जबान में फुसफुसाहट शुरू हो गई। आधी रात को एक जवान ड्राइवर को एक विधवा मालकिन का सीधे अपने बेडरूम में बुलाना किसी के भी मन में अजीबोगरीब शक पैदा कर सकता था, और यह शक सबसे ज्यादा हवेली के उस हिस्से में गहरा रहा था जहां रुक्मिणी देवी का लालची भतीजा गजेंद्र और उसकी पत्नी सुलोचना गिद्ध की तरह हवेली की वसीयत पर घात लगाए बैठे थे। माधव अपनी छोटी सी कोठरी में गहरी नींद में था जब फोन की घंटी बजी। वह घबराकर उठा। वह पिछले 7 सालों से इस हवेली में गाड़ी चला रहा था। उसके मालिक सेठ दीनानाथ जी के गुजरने के बाद से हवेली की रौनक जैसे हमेशा के लिए खत्म हो गई थी। रुक्मिणी देवी हमेशा शांत, गंभीर और उदास रहती थीं। माधव उनके लिए सिर्फ एक नौकर नहीं था। जब माधव की छोटी बहन को कैंसर हुआ था, तब सेठ दीनानाथ और रुक्मिणी देवी ने ही पानी की तरह पैसा बहाकर उसकी जान बचाई थी। माधव के दिल में मालकिन के लिए अपनी सगी मां से भी ज्यादा इज्जत थी, लेकिन आज तक कभी भी मालकिन ने उसे इतनी रात गए वह भी अपने निजी कमरे में नहीं बुलाया था। माधव ने डरते डरते हवेली के लंबे और सुनसान गलियारों को पार किया। उसके कदमों की आहट सन्नाटे को चीर रही थी। रुक्मिणी देवी के कमरे के बाहर पहुंचकर उसने हल्के से दरवाजा खटखटाया। अंदर आ जाओ माधव, दरवाजा खुला है। अंदर से रुक्मिणी देवी की कमजोर और कांपती हुई आवाज आई। माधव ने जैसे ही दरवाजा खोला, वह अंदर का नजारा देखकर हैरान रह गया। कमरे की बत्तियां बिल्कुल मध्यम थीं। रुक्मिणी देवी अपने बिस्तर पर नहीं थीं, बल्कि एक कोने में अपनी पुरानी व्हील चेयर पर बैठी थीं। उनकी सांसें बहुत तेज चल रही थीं, चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं, और इस सर्द रात में भी उनके माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थीं। क्या हुआ मालकिन, आपकी तबीयत तो ठीक है? आप इस तरह हाफ क्यों रही हैं? मैं अभी बड़े डॉक्टर साहब को फोन करता हूं। माधव ने घबराहट में मेज पर रखे फोन की तरफ हाथ बढ़ाया। रुक जाओ माधव, उस फोन को हाथ मत लगाना। रुक्मिणी देवी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर कहा। मेरे पास वक्त बहुत कम है बेटा। आज रात इस हवेली में जो होने वाला है, उसके बाद शायद मैं कल का सूरज ना देख पाऊं। मेरी बात ध्यान से सुनो। माधव के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया है। रुक्मिणी देवी ने अपनी व्हील चेयर को थोड़ा आगे खिसकाया और अपने पैरों के पास रखा एक पुराना भारी चमड़े का बैग माधव की तरफ कर दिया। माधव, तुम जानते हो कि सेठ जी के जाने के बाद मेरा इस दुनिया में कोई सगा नहीं है। मेरा भतीजा गजेंद्र खून का रिश्ता जरूर है, लेकिन उसकी रगों में खून नहीं, सिर्फ लालच दौड़ता है। पिछले कुछ महीनों से मेरी तबीयत जो लगातार बिगड़ रही है, वह कोई बीमारी नहीं है। आज शाम जब मैं बिना किसी आवाज के रसोई की तरफ गई थी, तो मैंने सुलोचना को मेरे रोज के दूध में कोई पाउडर मिलाते हुए रंगे हाथों देख लिया था, और छुपकर उनकी बातें सुन ली थीं। वे लोग मुझे धीमा झर दे रहे हैं माधव। यह सुनते ही माधव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। मालकिन, ये आप क्या कह रही हैं? उन दोनों की इतनी हिम्मत! हम अभी पुलिस को बुलाते हैं। मैं उन्हें अपने हाथों से। शांत हो जाओ माधव, रुक्मिणी देवी ने उसे बीच में ही टोक दिया। पुलिस के आने तक वे मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुझे आज ही पता चला है कि इस बैग में मेरी सारी पुश्तैनी जमीन, इस हवेली और उस नवजीवन अनाथालय के कागजात हैं जिसमें 200 बेसहारा बच्चे रहते हैं। गजेंद्र ने आज रात कुछ गुंडों को हवेली में पीछे के दरवाजे से बुलाया है। वे लोग आज रात ही मुझसे जबरदस्ती सादे स्टैंप पेपर पर दस्तखत करवाने वाले हैं, और उसके बाद मुझे हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। अगर ऐसा हुआ माधव, तो वे सैकड़ों अनाथ बच्चे कल सड़क पर आ जाएंगे और उनका भविष्य अंधकार में डूब जाएगा। कमरे में एक पल के लिए भारी सन्नाटा छा गया। सिर्फ दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। रुक्मिणी देवी ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। मैं जानती हूं माधव कि तुम एक बहुत गरीब घर से हो, लेकिन मैंने तुम्हारी आंखों में हमेशा एक वफादार बेटे की सच्चाई देखी है। तुम्हारे अलावा मेरा कोई भरोसा नहीं है।
ये बैग लो और इसी वक्त हवेली के पिछले दरवाजे से भाग जाओ। इसे शहर के सबसे बड़े वकील दयाल बाबू के पास पहुंचा दो। मैंने वसीयत बदल दी है। अब सिर्फ तुम ही उन बच्चों का भविष्य बचा सकते हो। चले जाओ माधव। यह वह पल था जहां कोई भी लालची या डरपोक इंसान उस बैग को लेकर भाग जाता। रुक्मिणी देवी को भी लगा था कि माधव एक मामूली ड्राइवर है, वह अपनी जान बचाने के लिए भाग जाएगा या शायद उन पैसों को देखकर उसका ईमान डोल जाएगा। आधी रात, एक बंद कमरा और करोड़ों की संपत्ति, स्थिति ऐसी थी कि माधव कुछ भी कर सकता था। लेकिन फिर ड्राइवर ने मालकिन के साथ जो किया वह किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। माधव ने वह बैग वापस रुक्मिणी देवी के पैरों के पास रख दिया। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और उसने मालकिन के दोनों कांपते हुए हाथ अपने हाथों में ले लिए। मालकिन, मेरे माँ बाप ने मुझे गरीबी में पालकर बड़ा जरूर किया है, लेकिन उन्होंने मुझे नमक हरामी करना या पीठ दिखाकर भागना नहीं सिखाया। जब मेरी बहन मौत के मुंह में थी, तब आपने और सेठ जी ने मेरे लिए भगवान बनकर हाथ बढ़ाया था। आज जब मेरी माँ समान मालकिन पर मुसीबत आई है, तो ये माधव अपनी जान बचाने के लिए आपको इन भेड़ियों के बीच अकेला छोड़कर कैसे जा सकता है? ये कागजात तो मैं वकील साहब तक पहुंचा दूंगा, लेकिन आपको यहां मरने के लिए छोड़कर नहीं। रुक्मिणी देवी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वे कुछ कह पाती उससे पहले ही हवेली के शांत गलियारे में भारी और कठोर कदमों की आहट गूंजने लगी। आहट तेजी से उनके कमरे की तरफ ही बढ़ रही थी। वो आ गए माधव, तुम अब भी भाग सकते हो। वो तुम्हें मार डालेंगे। रुक्मिणी देवी डर के मारे बुरी तरह कांपने लगी। माधव ने तुरंत अपनी जेब से मोबाइल निकाला और बिना एक सेकंड बर्बाद किए वकील दयाल बाबू और शहर के सबसे कड़क पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर विक्रम सिंह, जो सेठ जी के बहुत पुराने और गहरे दोस्त थे, उन्हें अपनी लोकेशन और खतरे का एक आपातकालीन संदेश भेज दिया। अगले ही पल कमरे का दरवाजा एक जोरदार लात के प्रहार से झटके से खुला। सामने गजेंद्र खड़ा था। उसकी आंखों में शैतानी चमक और चेहरे पर क्रूर हंसी थी। उसके पीछे चार खूंखार किस्म के गुंडे खड़े थे, जिनके हाथों में लोहे की रॉड और मोटे डंडे थे। गजेंद्र के हाथ में कुछ खाली स्टैम्प पेपर और एक पेन था। अरे वाह! तो ये दो कौड़ी का नौकर आधी रात को मालकिन के कमरे में रंगरेलियां मना रहा है। गजेंद्र ने बेहद घटिया अंदाज में हंसते हुए कहा, कल सुबह पूरे शहर के अखबारों में यही छपेगा बुआ जी कि जवानी की प्यास बुझाने के लिए विधवा बुआ ने अपने ही ड्राइवर को बुला लिया और बदनामी के डर से दोनों ने आत्महत्या कर ली। कितना शानदार किस्सा होगा ना? रुक्मिणी देवी ये गंदी बात सुनकर शर्म और गुस्से से तिलमिला उठी। गजेंद्र ने स्टैम्प पेपर रुक्मिणी देवी की तरफ उछाले। चुपचाप इन कागजों पर अपने दस्तखत कर दो बुढ़िया, और इस ड्राइवर को कहो कि अपनी औकात में रहे, वरना आज इसके साथ साथ तुम्हारी भी अर्थी यहीं से उठेगी। इससे पहले कि गजेंद्र का कोई गुंडा रुक्मिणी देवी की तरफ बढ़ता, माधव एक झटके में अपनी जगह से उठा और व्हीलचेयर के ठीक सामने एक अभेद्य दीवार की तरह तनकर खड़ा हो गया। उसने पास ही रखी एक भारी पीतल की मूर्ति अपने हाथ में उठा ली। उसकी आवाज में एक दहाड़ थी। गजेंद्र बाबू, मालकिन की तरफ एक कदम भी बढ़ाने से पहले आपको इस दो कौड़ी के ड्राइवर की लाश के ऊपर से गुजरना होगा। आपने उसी थाली में छेद किया है जिसमें जीवन भर खाया, लेकिन मैंने जिनका नमक खाया है उनके लिए मैं अपनी जान भी हंसते हंसते दे सकता हूं। गजेंद्र का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया। मारो इस कुत्ते को! उसने चीखते हुए हुक्म दिया। चारों गुंडे एक साथ माधव पर टूट पड़े। माधव कोई पहलवान नहीं था, वह बस एक साधारण सा इंसान था, लेकिन उस वक्त उसकी रगों में वफादारी और अपनी मालकिन को बचाने की आग दौड़ रही थी। उसने पूरी ताकत से पीतल की मूर्ति पहले गुंडे के सिर पर दे मारी। वह लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा। दूसरे गुंडे ने माधव की पीठ पर लोहे की रॉड से जोरदार वार किया। माधव के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकल गई, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। कमरे का महंगा फर्नीचर टूटने लगा। कांच के बर्तन फर्श पर बिखर गए। माधव अकेले उन दरिंदों से जूझ रहा था। उसे लाठियां पड़ रही थीं, उसके कपड़े खून से सन गए थे, लेकिन वह रुक्मिणी देवी तक किसी को पहुंचने नहीं दे रहा था। वह बार बार गिरता और फिर से मालकिन के आगे ढाल बनकर खड़ा हो जाता। रुक्मिणी देवी व्हीलचेयर पर बैठी बिलख बिलख कर रो रही थीं। छोड़ दो उसे, मत मारो मेरे बेटे को। मैं दस्तखत करने को तैयार हूं। छोड़ दो उसे।
तभी गजेंद्र ने मौका देखकर अपनी जेब से एक पिस्तौल निकाली और उसके पिछले हिस्से से माधव के सिर पर पूरी ताकत से वार कर दिया। माधव के सिर से खून का फव्वारा फूट पड़ा। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और वह एक भारी पेड़ की तरह जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। वह अब उठने की हालत में नहीं था। गजेंद्र ने एक शैतानी मुस्कान के साथ रुक्मिणी देवी का हाथ पकड़ा और जबरदस्ती पेन उनके हाथ में थमा दिया। साइन कर बुढ़िया, खेल खत्म। लेकिन इससे पहले कि पेन कागज को छूता, बाहर हवेली के अहाते में एक साथ कई पुलिस जीपों के सायरन की तेज आवाजें गूंज उठीं। खिड़कियों से लाल और नीली बत्तियां चमकने लगीं। गजेंद्र और उसके गुंडों के चेहरे का रंग उड़ गया। वे कुछ समझ पाते उससे पहले ही इंस्पेक्टर विक्रम सिंह और वकील दयाल बाबू भारी पुलिस बल के साथ कमरे में दाखिल हो गए। पुलिस ने अपनी बंदूकें तान लीं। हथियार डाल दो गजेंद्र, हवेली को चारों तरफ से घेर लिया गया है। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह की कड़क आवाज कमरे में गूंजी। माधव का भेजा हुआ संदेश बिल्कुल सही वक्त पर अपना काम कर गया था। पुलिस ने तुरंत गजेंद्र और उसके चारों गुंडों को हथकड़ियां पहना दी। हवेली के पिछले हिस्से से भागने की कोशिश कर रही सुलोचना को भी महिला पुलिस ने धर दबोचा। दूध में मिलाए जाने वाले जहर की शीशी भी पुलिस ने उसी वक्त उनके कमरे से बरामद कर ली। सारा खेल खत्म हो चुका था। पुलिस उन सबको घसीटते हुए बाहर ले गई। कमरे में अब सन्नाटा था। सिर्फ माधव की भारी सांसों की आवाज आ रही थी। रुक्मिणी देवी अपनी व्हीलचेयर से उतरी। उनके पैर कांप रहे थे। वे घिसटते हुए जमीन पर पड़े खून से लथपथ माधव के पास पहुंची और उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। उन्होंने अपनी करोड़ों की कीमत वाली रेशमी साड़ी का पल्लू फाड़ा और माधव के सिर से बहते खून को रोकने के लिए कसकर बांध दिया। उनके आंसू माधव के चेहरे पर गिर रहे थे। माधव ने बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोलीं और एक कमजोर सी मुस्कान के साथ कहा, आप आप ठीक तो है ना मां? मां। शब्द सुनकर रुक्मिणी देवी फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने माधव के माथे को चूम लिया। तूने आज साबित कर दिया मेरे लाल कि खून के रिश्तों से बड़ा दिल और इंसानियत का रिश्ता होता है। दुनिया मुझे बांझ कहती थी। लोग कहते थे कि मेरी कोख सूनी है। लेकिन आज भगवान ने मुझे एक ऐसा बेटा दे दिया है जिसकी वफादारी और प्यार के आगे दुनिया का हर खून का रिश्ता फीका पड़ गया। अगले दिन पूरे शहर के अखबारों में शांति निवास हवेली की खबर पहले पन्ने पर छपी। लेकिन वह खबर वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसी गजेंद्र ने सोची थी। खबर थी एक वफादार ड्राइवर की बेमिसाल बहादुरी और एक मालकिन के विश्वास की। कुछ ही दिनों बाद रुक्मिणी देवी ने वकील दयाल बाबू के जरिए अपनी पूरी वसीयत हमेशा के लिए बदल दी। उन्होंने अपनी हवेली, अपनी सारी पुश्तैनी जमीन और संपत्ति उस नवजीवन अनाथालय के नाम कर दी और उस अनाथालय का मुख्य ट्रस्टी अपना इकलौता वारिस किसी और को नहीं बल्कि अपने उसी बेटे समान ड्राइवर माधव को बना दिया। माधव ने उस दिन के बाद से ड्राइवर की वर्दी हमेशा के लिए उतार दी थी। वह अब हवेली का बेटा बन चुका था, पर मालकिन के लिए उसके दिल में जो इज्जत थी वह उस रात के बाद करोड़ों गुना और बढ़ गई थी। वर्मा स्टोरीज की इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इंसान की पहचान उसके पैसों या उसके पद से नहीं बल्कि उसकी नीयत और वफादारी से होती है। जब आप निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं तो ईश्वर किसी न किसी रूप में आपके साथ खड़ा होता है। जो रिश्ते दिल से बनते हैं वो खून के रिश्तों से कहीं ज्यादा मजबूत और पवित्र होते हैं।